सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पावन बिहारी लाल की जय। हम सबका परम सौभाग्य है, संतों की कृपा महाराज जी श्री जनकपुर से विराजमान हुए हैं, आए हैं, आगमन हुआ। जानकी महल किशोरी जी का महल है। संतों का चरण दर्शन ही प्राप्त हो, यही कथा का फल है। संतों की कृपा से ही यदि आवश्यकता नहीं समझते तो भागवत जी के निर्देश आदेश देने के लिए, बोलने के लिए पराशर जी को, व्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म का चरित्र नारद जी महाराज क्यों सुनाते? कि संतों की कृपा से हम दासी पुत्र थे, ब्रह्मा पुत्र होकर के आए। बात ये चरित्र सुनाने का अभिप्राय ही है कि भागवत जी तो संतों की ही हैं, और भगवान संतों, ये जो संत महात्मा हैं, भगवान के अस्तित्व को बढ़ाने वाले, बचाने वाले, बताने वाले संत ही हैं, केवल संत ही हैं। ऐसा तो सुनेंगे तो ज्यादा। पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में नमन, कृपा अनुकंपा बनाए रहें दास पर। महाराज महाराज जी के यहाँ रामायण जी करुणा निधान भगवान का दोनों संयोग अच्छा है। जानकी महल और करुणा निधान भवन, इस कोड वर्ड को भगवान और माता जी दो ही जन जानते थे। सत्य शपथ करुणा निधान की, ऐसे महाराज जी के श्री चरणों जी महाराज जी ताके युग पद कमल मनाऊंगा। महाराज जी आशीर्वाद महाराज जी का। बोल बाके बिहारी लाल की। देखिए कितना सौभाग्य है, स्वयं किशोरी जी के धाम से पुजारी जी। अभी महाराज जी 3 दिन पहले हम जनकपुर में महाराज जी के सानिध्य में थे, पर आज उन्हें जल्दी दर्शन हो गया। महाराज जी से निवेदन है कि जो भी अपने हृदय के भाव हैं सबको आनंदित करें। जय जय श्री राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज इस किशोरी जी के भूमि वृंदावन धाम में, और मैं बहुत बहुत बड़भागी हूँ। हमारे दादा गुरु जी यहाँ आकर के रुका करते थे, और पूज्य महाराज जी के सानिध्य हमें लगता है ये सुदामा कुटीर में कोई भारतवर्ष हो या विश्व भर हो, कोई संत बचे नहीं होंगे जो यहाँ उनका चरण
नहीं पड़ा होगा। संतों की सबसे बड़ी अगर अद्वितीय सेवा है वो हमारे सुदामा कुटी से ही प्रारंभ है वृंदावन धाम में। आज हमें मोहन बाबा के माध्यम से, कल मैं आया यहाँ परसों एक विवाह महोत्सव थी फोगला धर्मशाला में, किशोरी जी के विवाह के ऊपर मुझे आना हुआ। और बाबा बिना संत चरण से दरस नहीं पाते हैं भैया, ये भी एक कृपा है बाबा की। फिर बाबा ने हमें चर्च किया, हम कहें महाराज जी का दर्शन करने के लिए तो जाना ही है, जब आया हूं तो यहाँ तक तो हाजिरी जरूर लगा के हम मैंने जाता रहता हूं। फिर हम बाबा का विवाह पर संजोग बना, चर्च हुई जो यहाँ कथा भी हो रहा है। फिर हम लोग का थोड़ा सा विलंब हुआ, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में पहुंच गए। और ऐसी सौभाग्य जो जहां पर रस बरस रहा है और उस रस में हम भी डुबकी लगाने यहाँ पर संत चरण में पहुंच गए हैं। हमारे पूज्य महाराज जी 3-4 रोज पहले वहीं थे जनकपुर धाम में। और बहुत बड़ा कृपा है आप लोगों का वृंदावन धाम में। किशोरी जी हमारे जहां सरकार का सबसे बड़ा जनकपुर धाम एक अपना आप में दिव्य और प्रेम भूमि है, तो दूसरी अवतार में हम लोग वृंदावन धाम को ही लेता हूं, जहां पर हमारे किशोरी जी प्रेम में ही रहते हैं। यहाँ पर गोपी भाव, वहां पर सखी भाव। और मैं तो ये जरूर दर्शन दिखाऊंगा आप लोगों का, जो 21वीं शताब्दी में ज्ञान की कमी नहीं है, विद्वान की कमी नहीं है। अगर कमी है हम लोग को बीच में तो प्रेम की कमी है। और प्रेम की कमी जो विश्व में हुआ है, इसको अगर पूर्ति करना है, प्रेम में ही हम लोग को फिर से स्थापित होना है। जो हम लोग पूर्व में जो एक आपस भाईचारा का प्रेम था, समाज का प्रेम था, ग्रामवासी का जो प्रेम था, संतों की एक दूसरे का आदर सूचक चरणों में जो प्रेम था, वो दूसरा भूमि नहीं दे सकता है। यही दो भूमि आप लोग को फिर से लौटा सकता है, दूसरा भूमि नहीं दे सकता है। इसके लिए आपको हमारे वृंदावन धाम और हमारे किशोरी जी का जनकपुर धाम ही दर्शन करने से उस प्रेम को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर जी के चरणों में जब आपका रसपान होगा, वो फिर से दिव्य प्रेम आपके अंदर प्रवेश होगा। पूज्य महाराज जी के वाणी श्रवण करने का अवसर मुझे भी मिला है, अधिक समय नहीं लूंगा। मैं महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, आप यहाँ जितने संत चरण पधारे हैं, महाराज जी के दिव्य सब अनन्य भक्त प्रेमी संत जन हैं, मैं सबको, आप लोग को भी जनकपुर की ओर से, किशोरी जी की ओर से आशीर्वाद देता हूँ। और मैं अपना विनम्र प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं वाणी विश्राम करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे, राधे राधे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब पूज्य महाराज जी से निवेदन है, करुणा निधान वाले महाराज जी अपने आशीर्वचन से। सियाराम शरण जी महाराज जी के बहुत अच्छे विद्वान हैं, हम सुनते रहते हैं फेसबुक पर और लाइव ऐसे यूट्यूब पर। तो महाराज जी से निवेदन है कि आप भी कुछ 2 शब्द सब भक्तों को निवेदन करें। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम,
हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जं दुर्वादलं द्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभवां भजु जानकीशं वैराग्यविद्या निजभक्तियोगः शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्रीकृष्णचैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधियस्तमहं प्रपद्ये। बोली भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरु भगवान की। हम सभी बरभागी हैं कि आज सुदामा कुटी में श्री अमरदास जी महाराज के मुखारविंद से हम सबों को कथा श्रवण करने का परम बड़े महाराज जी के स्मृति में यह जो उत्सव चल रहा है, इसी उपलक्ष्य में श्री महाराज जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी कथा का उपक्रम चलता है अमरता को लेकर के। हर एक ग्रंथ में, चाहे रामायण हो या भागवत हो, हर एक स्थल पर यही कहा जाता है कि हम अमर होना चाहते हैं। चाहे देवता हो चाहे असुर हो, दोनों अमर होना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में उन्हें हर किसी से भय लगता है। लेकिन विचार करके देखें, कहीं अमरता है? देवताओं ने अमृत का पान तो कर लिया, लेकिन फिर भी असुर से सदैव भयातुर रहते हैं, डरते रहते हैं। वह अमरता नहीं है। अमरता कब है? जब संत महतजनों के मुखारविंद से भगवान की प्यारी कथा सुन करके, रस को सुन करके, जब हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। हम रस तो चाहते हैं, लेकिन रस कब प्राप्त होता है? जब संत महतजनों के मुखारविंद से कथा श्रवण किया जाए या भक्तों के चरित्रों का अवगाहन किया जाए, स्मरण किया जाए। हम प्रेम प्रेम कहते हैं, लेकिन प्रेम कैसे प्राप्त होगा? प्रेम प्राप्त करने के लिए जैसे गोपी भाव जोड़ी है, वैसे ही हम सबके मध्य में श्री भरतदास जी महाराज विराजमान हैं। रामायण में वर्णन है, भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिए राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। जब तक भरत चरित हम जीवन में श्रवण नहीं करेंगे और उनके जैसा भाव जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक श्री महाराज जी यहाँ श्री कृष्णानंद जी महाराज विराजमान हैं, उनके भी पाद पद्मों में वंदन करते हैं। कृष्ण रस नहीं आ सकता है, ये मोहित करने वाला रस नहीं आ सकता है, और तब तक जीवन में अमरता नहीं आ सकता है। अमरता किनके जीवन में है? बोले हनुमान जी महाराज के जीवन में है, श्री सुखदेव जी महाराज के जीवन में है, श्री व्यास जी महाराज के जीवन में है। क्योंकि जब तक हमारा दामन सुंदर नहीं होगा, हमारा दाम सुंदर नहीं होगा, हमारा मन सुंदर नहीं होगा, तब तक हम सुदामा नहीं बन सकते हैं। सुंदर मन ही तो सुदामा है। और ऐसे यहाँ पूज्य बड़े महाराज जी, जिनकी कृपा से यहाँ हम सब उपस्थित हैं, जिनकी कृपा करुणा को हम सब जानते हैं, उनकी कृपा करुणा को जान करके जब भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक, इनके पद बंदन किए नास ही विघ्न अनेक। आज हमें बड़ा सौभाग्य लग रहा है कि चार चार संतों के मध्य हम विराजमान है। इससे बढ़कर के अमरता क्या हो सकता है? ऐसे अमर मतलब महाराज जी व्यास जी महाराज विराजमान हैं, उनके पाद पद्मों में बंधन करते हुए यह कथारूपी अमृत हम सबको प्राप्त हो। कथारूपी अमृत ही हम सबको आनंद प्रदान कर सकता है। बाह्य जगत में केवल अमृत सुना जाता है, कहीं देखा नहीं जाता है। जहर हर जगह सुना जाता है ऐसा नहीं, लेकिन हर जगह देखा जाता है। तो वास्तविक अमृत क्या है? गोपी सब कहती हैं तब कथा अमृतम तप्त जीवनम
कवि भीडितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गिणंति ते भूरिदा जनः। तो ऐसे अमृत कथा जहाँ श्रवण करने को मिल जाए वहाँ आकर के प्रणाम कर लें, ऐसी भूमि को प्रणाम करके हम कृतार्थ हों, ऐसी कामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम। जय सिया राम।